ये फिल्मी विद योर लव का पार्ट 3 है। इसके लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने विहिंग की बहुत ज़्यादा ही देखभाल की थी और उसकी पूरी फैमिली वहाँ इकट्ठी होने लगी थी। विहिंग वांग जी से कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में एक सपना देखा है। विहिंग कहता है, मुझे लग रहा है या मैंने सपना देखा है, तुम शुरुआत से ही मेरे पास थे जब से मैं सो रहा हूँ। वांग जी कहता है, नो माय लव, मैं तुम्हारे पास ही था, ये कोई सपना नहीं है। जब से मुझे पता चला था कि तुम बीमार हो, तुम्हें फीवर है, मैं जियांग चेन से घर की कीज लेकर तुरंत तुम्हारे पास आ गया था और तुम्हारे पास ही था। दोनों की बातें सुनकर जियांग यानली चकल करने लगती है और विहिंग को कहती है, मदर भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ही वरिड हो रही थी। और फिर एक छोटी सी चपेट भी विशन के हेड पर लगा देती है। विहिंग भी नॉटी स्माइल में अपनी सीजी को कहता है, आपकी इतनी ज़्यादा चिंता भी मेरे लिए दुखदाई बन जाती है। जियांग यानली विभूषण के इस बात को सुनकर चकल करने लगती है। वांग जी और विभूषण कुछ देर के बाद घर में फिर अकेले हो जाते हैं। मैडम यू, जियांग यानली और जिनलिंग तीनों ही विभूषण को रेस्ट करने के लिए बोलकर घर से चले जाते हैं। दोनों ही बिस्तर पर लेट जाते हैं। विहिंग अपना फेस वांग जी की चेस्ट पर रखता है और लैपटॉप में नेटफ्लिक्स को ओपन करके देखने लग जाते हैं। विहिंग ने तो वांग जी को टाइटली हग किया हुआ था और उसकी आंखें तो बस घूर घूर के मूवी को देख रही थी। वांग जी भी विहिंग को देखते हुए खो ही गया था। कब उसके हाथ विहिंग के बालों में आ जाते हैं और उनसे खेलने लग जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। दूसरे हाथ से वह अपने लवर की बैग को सहला रहा था। विहिंग मूवी को घूरते घूरते ही वांग जी से पूछता है, क्या तुम आज रात रुकोगे? विभूषण जो मूवी देख रहा था वह एक गे कपल की मूवी थी जो एक दूसरे से पूरी तरीके से ही प्यार में डूबे हुए थे। वह दोनों अपने बेबी बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। वांग जी विहिंग के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए उस पर किस करते हुए कहता है, यस माय लव, मैं तुम्हारे साथ रात को स्टे करूँगा। विहिंग की आइज फाइनली मूवी से हट जाती हैं और अपने लव की आंखों में चली जाती हैं। कुछ देर के बाद ही दोनों एक दूसरे की आई कांटेक्ट में खो गए थे। वांग जी इस मौके का फ़ायदा उठाता है और तुरंत अपने लिप्स को विहिंग के लिप्स पर टिका देता है। यह किस बहुत ही ज़्यादा पैशनेट थी, लेकिन उन्होंने टंग का इस्तेमाल नहीं किया था। कुछ देर के बाद विहिंग किस को और भी ज़्यादा डीप करने लग जाता है। विहिंग के हाथ तो वांग जी की शर्ट में चले गए थे। वांग जी उसे रोकता नहीं। वह कुछ देर के बाद वांग जी की बॉडी को स्टिफ करता है और वांग जी के ऊपर बैठ जाता है। विहिंग दोबारा से वांग जी के लिप्स को कैप्चर करता है और किस को डीप करने लग जाता है। वांग जी अपने दोनों हाथों को विहिंग की वेस्ट में रैप कर लेता है जिससे उसका बैलेंस खराब ना हो। वह कुछ देर और किस करते हैं, एक दूसरे को और बहुत ज़्यादा ही डीप करते हैं। कुछ देर के बाद वह दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और सांस लेने लग जाते हैं। उनकी सांसें बहुत ही ज़्यादा भारी हो रही थी। वांग जी का अपने लव से इतने से में ही तो पेट नहीं भरने वाला था। वह दोबारा से विहिंग को अपनी तरफ खींचता है और फिर एक डीप किस करता है। कुछ देर के बाद विहिंग किस को ब्रेक करता है और कहता है, लानजान लानजान, आज हम दोनों प्यार करें। विहिंग के फेस पर बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लुक थे और उसके चिक्स फेस एक रोजी रेड की तरह डार्क हो रखे थे। इस बात को कहने के बाद विहिंग फिर से वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और डीप किस करता है। कुछ देर के बाद वांग जी उस किस को रोकता है और ब्रेक करता है। वांग जी विहिंग के दोनों रोजी चिक्स को हाथ लगाते हुए कहता है, माय लव, तुम बीमार हो, तुम्हें रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। लव मेकिंग और सेक्स को तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। विहिंग पप्पी फेस बनाते हुए कहता है, माय लव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ,
प्लीज़ प्लीज़ आज हम करते हैं, मुझे बहुत मन कर रहा है, प्लीज़ मुझे प्यार करो ना। विभूषण ये कहते कहते ही अपने सारे कपड़े निकाल देता है, यहाँ तक कि वह बिल्कुल ही नेकेड हो गया था। उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे। जिस बात को और जिस सीन को देखकर वांग जी तुरंत हार्ड हो जाता है। विंग का तो मैनहुड पहले से ही बहुत ज़्यादा हार्ड था, लेकिन वांग जी भी अब हार्ड फील करने लग गया था। विंग एक पल की भी देरी नहीं करता, वह तुरंत वांग जी के लिप्स, नेक और जॉलाइन पर किस करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे वह बाइट भी करने लग गया था। वह वांग जी की नेक पर हिक्कीज भी छोड़ रहा था। कुछ देर के बाद ही विंग सेटिस्फाई हो जाता है और वांग जी से अलग होता है और वह अपने लव के कपड़े उतारने लग जाता है। यहाँ तक कि उसने वांग जी के शॉर्ट्स को भी उतार दिया था। उसने अपनी तरह ही वांग जी को भी कुछ ही पल में नेकेड कर दिया था। दोनों ही नेकेड हो गए थे। वांग जी विभूषण की बॉडी को अपने लिप्स से एक्सप्लोर करने लग जाता है, मार्क्स बनाने लग जाता है। वांग जी के ऐसे करने से विहिंग की मॉर्निंग और भी ज़्यादा तेज हो रही थी। पूरे रूम में दोनों की मॉर्निंग की आवाज़ ही गूंजने लगी थी। विहिंग से अब बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है, लानजान प्लीज़ करो, अब मुझे और ज़्यादा वेट मत कराओ। लान वांग जी तो विहिंग को ऐसा देखकर और भी ज़्यादा हैप्पी हो रहा था। विहिंग तो बस अब कुछ देर में ही भीख से मांगने लग गया था उसके सामने। वह उसे कहता है, माय लव रुक जाओ, मुझे कॉन्डम तो वियर करने दो, फिर करते हैं। विहिंग देखता है कि वांग जी सच में ऐसा कर रहा है। वह तुरंत कहता है, नहीं मुझे ऐसे ही करना है, मुझे तुम्हें फील करना है। विहिंग वांग जी के पास बढ़ता है और कॉन्डम को लेके रूम में फेंक देता है, जिससे वो मिले भी ना। कहता है, मुझे प्रेग्नेंट कर दो, मैं तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट होना चाहता हूँ। वांग जी तो विहिंग के वर्ड सुनकर स्टंट हो जाता है। वांग जी स्टंट सिचुएशन में ही सोच रहा था, हमने जब भी किया है हमेशा प्रोटेक्शन लेके किया है। मेरे मन में हमेशा ये फीलिंग आती थी कि हम दोनों के बेबी हों, हम दोनों बेबी बनाए, मेरा खून विहिंग की बॉडी में उसके बच्चे में हो जाए। मैं विहिंग से इतना ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ कि मेरे मन में बार बार ये इच्छा आती है कि हमारा बच्चा हो, हम दोनों का डीएनए उससे मैच हो। वांग जी एक बार फिर उससे कंफर्म करते हुए कहता है, तुम श्योर हो ना कि तुम प्रेग्नेंट होना चाहते हो? विहिंग कहता है, तुम इतना सोच क्यों रहे हो, आओ ना, मुझे तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट होना है। और विहिंग लान वांग जी को इशारा करते हुए बुला रहा था और कहता है, प्लीज़ फिल मी विथ योर लव। लान वांग जी अपने लव के वर्ड्स को डिसअबर नहीं करता और उसके पास जाता है। दोनों लव मेकिंग करते हैं। 1 2 3 4 राउंड करने के बाद विहिंग की हालत ही ख़राब हो गई थी, क्योंकि वह पहले से ही बीमार था। वांग जी उसकी केयर करते हुए उससे पूछता है, तुम ठीक हो ना, कैसा फील कर रहे हो? कुछ देर में ही दोनों एक दूसरे से सेटिस्फाई होकर बिस्तर पर लेट जाते हैं। सॉरी गाइस, मैं इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये फैन फिक्शन में इनके लव मेकिंग का सीन बहुत ही ज़्यादा डीपली बताया गया है। मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगी। जिसे भी अडल्ट सीन देखने हो तो वो प्लीज़ आके इसमें पढ़ सकता है। लव मेकिंग के पूरे सीन को क्लियरली जिसे पढ़ना हो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर उससे पढ़ सकता है। आई होप कि आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि ऑथर ने बहुत ही ज़्यादा डीपली इसे एक्सप्लेन किया हुआ है। दोनों लव मेकिंग करने के बाद बिस्तर पर सो जाते हैं। अब उससे 3 महीने के बाद वांग जी कॉलेज में था। वह अपनी क्लास ले रहा था, जिसके पास दौड़ते हुए हांफते हुए ने हुसैन पहुंचता है। वह बहुत ज़्यादा ही पैनिक था। हांफते हुए सांस लेते हुए कहता है, लान वांग जी प्लीज़ मुझे फॉलो करो, जल्दी से करो, मैं तुम्हें सब कुछ रास्ते में एक्सप्लेन करूँगा, अभी बस तुम क्विकली मुझे बस फॉलो करते जाओ। ने हुसैन इतनी ज़्यादा जल्दी में था कि उसका ध्यान भी नहीं गया कि उस क्लास में टीचर भी प्रेजेंट था। टीचर वांग जी से कहता है, क्या हुआ?
तब नील हुसैन का ध्यान टीचर पर जाता है और वह कहता है समथिंग वेरी इमरजेंसी, अभी मुझे वांगजी को ले जाना होगा। नील हुसैन टीचर को सॉरी बोलता है और वांगजी का हाथ पकड़कर क्लास से बाहर ले जाता है। बाहर जाते हुए ही टीचर नील हुसैन से कहता है ऐसा भी क्या हुआ है, इतनी ज़्यादा कौन सी इमरजेंसी आ गई है कि तुमने मेरी क्लास को डिस्टर्ब किया। नील हुसैन आंसर करते हुए कहता है वो विभूषण, वो पास आउट हो गया। नाम को सुनते ही वांगजी के तो पैरों तले धरती ही खिसक गई। वह पास में रखी हुई टेबल को हाथ से पकड़ लेता है और सीधा खड़ा होता है। वांगजी टीचर को इग्नोर करते हुए नील हुसैन से पूछता है कहाँ है वो। नील हुसैन वांगजी का हाथ पकड़ता है और दोनों क्लास से बाहर आने लगते हैं। नील हुसैन कहता है तुम चलो ना, वो वॉशरूम के पास है। कुछ ही देर में दोनों वॉशरूम के पास पहुंच जाते हैं जहां पर जियांग चैन ने विभूषण का सर अपनी गोद में रखा हुआ था और उसके फेस पर पानी का छिड़काव कर रहा था जिससे वह होश में आ जाए। वह विहिंग के पास नीचे बैठते हुए जियांग चैन से पूछता है क्या हुआ है इसे। जियांग चैन वांगजी को आंसर करते हुए कहता है हम दोनों बस क्लास की तरफ ही जा रहे थे, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो ये बेहोश हो गया था, नीचे गिरा हुआ देखा मैंने। और कहता है हमें क्लास की कोई परवाह नहीं है। नील हुसैन कहता है वक्त को बर्बाद मत करो, इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना है। नील हुसैन के बोलते ही वांगजी विहिंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। जियांग वांग्यान नील हुसैन से कहता है क्या तुम हमें हॉस्पिटल तक ड्रॉप कर दोगे, हमें वेंस के हॉस्पिटल जाना है। नील हुसैन कहता है आज तो मैं बाइक लेके आया हूँ, हम नहीं जा सकते। जियांग चैन अपना हेड नोट करता है। इतने ही टाइम में वहाँ पर वैनिंग पहुँच गया था। वह कहता है हम जल्दी से वेंस के हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ मेरी सिस्टर वैंचिंग वर्क करती है, वह सब कुछ छोड़कर सबसे पहले विहिंग का ही ट्रीटमेंट कर देगी। वह सब तुरंत वैनिंग की कार की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। सब बैठ जाते हैं और वांगजी कहता है मैं तुम्हें बहुत जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा, आई होप विहिंग तुम्हें कुछ नहीं हुआ होगा माय लव। वह सब कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वांगजी विहिंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है। विहिंग को तुरंत ही इमरजेंसी रूम में ले जाया जाता है। जियांग चैंग और वांगजी दौड़कर डॉक्टर के पास जाते हैं उन्हें बुलाने के लिए। वांगजी का फेस अभी भी एक एक्सप्रेशन लेस दिख रहा था, लेकिन उसके दिल में बहुत ही ज़्यादा हलचल मची हुई थी। डॉक्टर आती है, विहिंग को चेक करती है। चेक करने के बाद जब वह बाहर आती है तो पूछती है इनका फैमिली मेम्बर्स कहाँ हैं। जियांग चैन और वांगजी तुरंत डॉक्टर के सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं मैं उसका ब्रदर हूँ और ये उसका लवर। मॉम और डैड आने ही वाले हैं। वांगजी तुरंत डॉक्टर से पूछता है वो कैसा है, क्या हुआ है उसे। डॉक्टर आंसर करती है ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, मैं इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ फैमिली मेम्बर्स को ही बता सकती हूँ, तो प्लीज़ अपने मदर फादर को जितनी जल्दी हो सके यहाँ बुला लीजिए। जियांग चैंग को ना चाहते हुए भी वो सब बताना पड़ता है। अपना फेस नीचे करता है और बोलने लग जाता है वह अनाथ है, उसके मेरे मम्मी पापा ने उसे अडॉप्ट किया है, मेरे पेरेंट्स रास्ते में ही हैं, बस कुछ देर में ही हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे। जियांग चैंग डॉक्टर को एक्सप्लेन करता ही जा रहा था, उनकी बात ख़त्म भी नहीं हो पाती। मैडम यू और जियांग फैमियान दोनों हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। मैडम यू अपनी डीप वॉइस में पूछती है आचिंग वांगजी कहाँ है आशियन। जियांग चैंग कहता है मदर फादर आप आ गए, आइए यहाँ डॉक्टर है, ये विभूषण की कंडीशन को एक्सप्लेन करेंगी। जियांग फैमियान डॉक्टर से पूछते हैं कैसा है आशियन। डॉक्टर एक्सप्लेन करते हुए कहती है वो ठीक है, हमने उसके कुछ ब्लड टेस्ट किए हैं, रिपोर्ट आने ही वाली है और बस वेट करिए, वो बहुत जल्दी ही होश में भी आ जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर वांगजी के दिल की हलचल तो थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन उसकी चिंता अभी ख़त्म नहीं हुई थी।
विहिंग 1 घंटे और बेहोशी में रहता है। जब वह होश में आता है तो वह खुद को अजीब जगह पर पाता है। वह पूरे रूम को स्कैन कर रहा था और सोच रहा था, मैं कहाँ आ गया हूँ। लानजान जो उसके पास ही बैठा हुआ था, उसके हाथ को होल्ड करके वह कहता है, विहिंग तुम उठ गए, अब तुम कैसा फील कर रहे हो। विहिंग वांगजी से पूछता है, लानजान मैं कहाँ हूँ। वांगजी विहिंग को आंसर करते हुए कहता है, हम हॉस्पिटल में हैं, तुम बेहोश हो गए थे, तुम्हें कुछ याद है। विहिंग कहता है, नहीं मैं तो सुबह ठीक फील कर रहा था, उसके बाद मुझे क्या हुआ मुझे कोई आइडिया नहीं है। वांगजी कहता है, कोई बात नहीं, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ, वह तुम्हारा चेकअप करेगी। वह वांगजी का हाथ छोड़ देता है और वांगजी रूम से बाहर चला जाता है। कुछ देर के बाद वांगजी डॉक्टर के साथ रूम में एंटर होता है। डॉक्टर विहिंग से पूछते हुए कहती है, हेलो वी, अब तुम कैसा फील कर रहे हो। विहिंग कहता है, पहले से तो मैं अब बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ। वेंचिंग कहती है, हाँ अब तो तुम ठीक फील कर रहे हो। डॉक्टर उसका फिर से चेकअप करने लग जाती है और उससे कहती है, मुझे तुम्हारे कुछ फेवर चाहिए। विभूषण कहता है, व्हाट डॉक्टर। वो कहती है, मुझे तुम्हारा कुछ ब्लड चाहिए जिससे तुम्हारे सारे ब्लड टेस्ट करवा सके और जान सकें कि तुम्हें हुआ क्या है। विभूषण हाँ में आंसर कर देता है। वेंचिंग एक कंटेनर को लेके आती है और विहिंग के 3-4 ब्लड के ट्यूब्स भर लेती है और टेस्टिंग के लिए दे आती है। डॉक्टर वापस रूम में आती है एक स्मॉल यूरिन कंटेनर लेकर और विहिंग के हाथ में थमा देती है। विहिंग का फेस कंटेनर के नाम पढ़ते ही पूरा डार्क रेड हो जाता है। डॉक्टर कहती है, इसे पूरा यूरिन से फिल करना है, मैं रूम से बाहर चली जाती हूँ, जब हो जाए तो मुझे बुला लेना। विहिंग वांगजी को देख रहा था जो शेमलेसली उसके पास ही खड़ा था। विहिंग को घूरता हुआ देख वांगजी कहता है, तुम यहीं बिस्तर पर कर दो, मैं टिश्यू दे दूंगा। विहिंग का फेस एम्बैरेसमेंट से पूरा रेड हो जाता है और वह चिल्लाकर कहता है, क्या? बिल्कुल नहीं। वांगजी के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आता। वह काल्मली कहता है, हम दोनों ने एक दूसरे को कई बार नेकेड देखा है, तो क्या प्रॉब्लम है। विहिंग कहता है, आई नो, बट मैं ये सब कुछ तुम्हारे सामने यहाँ बेड पे नहीं कर सकता, मेरी हेल्प करो, मैं वॉशरूम में जाऊँगा, वहाँ पे ये यूरिन कंटेनर को फिल करूँगा। वांगजी अपने लव की बात को डिसओबे नहीं करता और उसे वॉशरूम में ले जाने के लिए उसकी हेल्प करता है। वांगजी कुछ देर में ही विहिंग को बिस्तर पर लिटा देता है और डॉक्टर को बुलाकर कंटेनर डॉक्टर को दे देता है। वांगजी ने विहिंग की हेल्प की थी, वह उसे थैंक यू कहता है। वांगजी भी रिटर्न में उसके फोरहेड पर एक किस करता है। विहिंग वांगजी से पूछता है, ये वेनिंग की सिस्टर वेंचिंग है ना। वांगजी भी हेड को नोट करता है और विहिंग की साइड में रखी चेयर पर बैठ जाता है। विहिंग का हैंड को अपने हाथों में होल्ड करता है और उसको देखने लग जाता है। विहिंग वांगजी से पूछता है, तुम तो आज बाइक लाए थे ना, तो तुम मुझे यहाँ पर कैसे लेकर आए। वांगजी उसे सारी कंडीशन को एक्सप्लेन करने लग जाता है। आज के लिए बस इतना ही, कल देखते हैं कि रिपोर्ट्स में क्या आता है और वांगजी और विहिंग और पूरी फैमिली के एक्सप्रेशंस क्या हो जाते हैं। पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। FF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिसे पूरे अडल्ट सीन पढ़ने हैं वो FF पर विज़िट करे और वहाँ से पढ़ सकता है। भूल मत जाना सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो पे कमेंट करना, लाइक करना। थैंक यू, बाय बाय गाइज़।